So today we are going to learn about the corrosion. Okay. So what is corrosion? Basic question आपको एग्जाम में ये आएगा. What is corrosion? ठीक है. एक टेक्स्ट बुक मैंने लिया था, कहाँ रखा? हाँ. So what is corrosion? corrosion क्या होता है? देखा है तो सभी ने corrosion को देखा ही होगा. बारिश के टाइम पे जो लोहे जैसे पदार्थों में जंग लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? corrosion. ठीक है. सो यहाँ पर एक प्रोसीजर लिया है. अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखो चार वी हैव टेस्ट ट्यूब. ओके. सो चारों टेस्ट ट्यूब में क्या है? देखो फर्स्ट वाले में क्या रखा था? नेल. नेल मीन्स खिल्ला. खिल्ला सभी टेस्ट ट्यूब में रखा गया है. फर्स्ट वाले में क्या है? ऑयल एंड वाटर. फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है? ऑयल लेयर एंड वाटर. पानी के ऊपर तेल डालते एक परत बन जाती है, वो एक पहला चीज है. दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन. पानी है और नमक है, उसमें क्या घोल दिया है? नमक. तीसरा चीज है कुछ नहीं डाला, सिर्फ खिल्ला डाला है. और चौथा चीज क्या है? खिल्ला डाला है और उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड डाला है. सो अंडरस्टूड क्या है चारों में? समझा. नेल एंड टेस्ट ट्यूब इज कॉमन. इन फर्स्ट वन वी हैव वाटर एंड ऑयल लेयर. इन सेकेंड वी हैव water and salt, and in third we have just air, nothing, and in fourth we have calcium hydroxide and calcium chloride and air. ओके. लेकिन वो सील्ड है. ये भी देखो फोर्थ वाला सील्ड है, उसका मुंह क्या है? बंद है. ओके. बाकी तीनों क्या है? खुले हैं. सो क्या होता है? ऑब्जर्व ऑल फोर टेस्ट ट्यूब आफ्टर फ्यू डेज. कुछ दिनों बाद इन टेस्ट ट्यूब को अगर देखोगे तो क्या मिलेगा? विच टेस्ट ट्यूब हैड नेल्स एज बिफोर. इसमें से कौन सा खिला तुम्हें जैसे था पहले वैसा ही मिलेगा? इसमें से कौन सा खिला रहेगा? क्या लगता है? इससे आगे पढ़े इससे पहले मैं तुम लोग से पूछूं क्या रहेगा? पहला वाला एज इट इज रहेगा क्या? दूसरा वाला एज इट इज मतलब सेम टू सेम कौन सा रहेगा? थर्ड वाला एज इट इज रहेगा. अच्छा. फोर्थ वाला मतलब बाकी तीनों क्या होंगे फिर? बाकी तीनों क्या होंगे फिर? रस्ट लग जाएंगे. बढ़ते. बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. रस्टिंग के लिए ये कोरोजन जो है ना, कोरोजन इसका कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग. और रस्टिंग के लिए दो चीज चाहिए रहता है, एयर एंड वाटर. एयर प्लस वाटर. हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए. बिकॉज हवा में क्या होता है? हवा में क्या होता है? इन एयर वी हैव ऑक्सीजन एंड इन वाटर H2. अगर जो भी पानी और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है लेयर के साथ, आयरन लेयर के ऊपर, तो क्या होता है? रस्टिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं. ठीक है. द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट. और कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है फिर यहाँ पे? सॉल्ट. क्यों? क्योंकि सॉल्ट के होने से रस्टिंग और भी ज्यादा स्पीड में बढ़ती. हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन योर एवरीडे लाइफ? द न्यू व्हीकल्स लुक शाइनी, ऑन द कॉन्ट्ररी ओल्ड व्हीकल्स लुक डल. जब गाड़ी नया नया लेते हो देखो कितना चमकता है, लेकिन वैसे ही समय के साथ साथ जब समय बीतते जाता है तो वो क्या उतना ही चमक मेंटेन रहता है? वो फिर समय के साथ क्या हो जाता है? वो भी ऐसा मटमैला टाइप हो जाता है. यस. एंड आगे क्या दिया है? A certain type of reddish colored solid layer collects on the metallic surface. This layer is called as rust. तो यही एक रस्ट है. तो रस्ट का डेफिनेशन वो लाइन पूरा लिखना है. क्या लाइन है? देखो. A certain type of reddish colored solid layer collects on their metallic surface. किसी भी मेटल के सरफेस पर. किस पर? मेटल के अब मेटल के सरफेस पर क्यों बोला सर? रस्टिंग तो सिर्फ लोहे का होता है ऐसा हमें लगता था. हमें क्या लगता है? हमारा छोटा सा बुद्धि में क्या बैठा है कि रस्टिंग सिर्फ लोहे को लगता है. लेकिन यहाँ पे मेटेलिक सरफेस बोला है, यानी कॉपर को. क्या कॉपर का रस्टिंग देखा है? कॉपर का रस्टिंग देखा है? कॉपर का रस्टिंग नहीं देखा है? ग्रीन ग्रीन कलर के हो जाते हैं. कॉपर को भी रस्ट लगता है. यस. तुमने ये लास्ट स्टैंडर्ड में क्या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था? कॉपर के ऊपर भी स्टेन, उसके ऊपर भी रस्ट लगता है. सिर्फ लोहा ही नहीं है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सब चीज़ों में रस्ट लगता है. लेकिन वो अलग टाइप का रस्ट है. लोहे का जो रस्ट है वो अलग टाइप का है, बाकी रस्ट क्या है? अलग टाइप का. लेकिन रस्ट मतलब ही क्या है? जो उसको कमज़ोर बना दे, जो उसका क्वालिटी को क्या कर दे? गिरा दे. तो लोहे हो चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम कोई भी हो, वो उसके क्वालिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है. रस्ट लगा लगा के वो कमज़ोर बना देता है. और उसका केमिकल फार्मूला, तो रस्ट का यहाँ पर मैं केमिकल फार्मूला लिख देता हूँ. केमिकल फार्मूला क्या है?
केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट, अब यहाँ पे यही है XH2O। अब तुम बोलोगे सर पूरे 118 एलिमेंट में X नाम का कोई एलिमेंट नहीं देखा मैंने। X ही देखा था सर, जेनॉन। X नहीं देखा सर। X क्या है? तो X का मतलब नंबर है, कोई भी नंबर रहेगा। जैसे हम मैथ्स में नहीं नंबर को X लेते थे, वैसे यहाँ पे XH2 यानी 2H2O, 4H2O, 5H2O, 6H2O, कुछ भी रह सकता है। सो दिस इज फॉर नंबर। ओके, अंडरस्टूड। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला पूछा तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्टिंग? डॉट XH2O, यस, डॉट है वो, ठीक है। एंड what are the two things that are necessary for rusting? Air and water. So by the help of which substance do rusting occurs very rapidly? By the use of salt. सॉल्ट के यूज होने से क्या होता है, रस्टिंग की प्रक्रिया और फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द आयरन सरफेस, द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सो इफ समवन आस्क्स द रस्टिंग कौन सा रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं, रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। विच रिएक्शन? इलेक्ट्रो, अंडरलाइन करो उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। डिफरेंट रीजंस नहीं मालूम, वो देखो, द रस्ट इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, डिफरेंट रीजंस ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन बिकम्स एनोड एंड कैथोड। सो अब देखो यहाँ पर दो प्रोसेस तुम्हें दिया है, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप। दो स्टेप से रस्टिंग होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2+ इन द एनोड रीजन। अब एनोड कौन होता है? एनोड और कैथोड मालूम है, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, है ना, पिछले स्टैंडर्ड में। एनोड और कैथोड को तुमने देखा होगा ना, ऐसे बीकर होता है, दो रॉड रहता है, एक को एनोड बोलते थे, एक को कैथोड बोलते थे, जो प्लस होता था और एक माइनस होता था। प्लस को क्या बोलते थे हम? एनोड, एंड माइनस को क्या बोलते थे? कैथोड। कंफ्यूज तो नहीं हो गए सर? प्लस तो कैटायन होता है, प्लस मतलब कैटायन, तो यहाँ प्लस मतलब एनोड कैसा हो गया? हाँ, क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस है तो माइनस को खींचता है, तो क्या हो गया? एनोड। और क्योंकि ये माइनस है तो प्लस को खींचता है, तो क्या हो गया? कैथोड। ओके, सो किसको खींचता है उसके ऊपर उनका नाम है, उसके ऊपर नाम नहीं है कि उनका चार्ज क्या है। समझ में आई बात? तो एनोड क्या है? प्लस चार्ज, और कैथोड क्या है? माइनस चार्ज। प्लस चार्ज मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड के इधर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड के इधर क्या होता है? किसका ऑक्सीडेशन होगा सर? Fe का। तो जो Fe है, दिख रहा है Fe सॉलिड, वो क्या हो जा रहा है? Fe2+ एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। कहाँ बुद्धि है सर? Fe था, Fe क्या किया? अपने आप को Fe2+ में किया और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट किया उसने। प्रोडक्ट में है ना, इधर रहता तो लेता ना, इधर है मतलब दे दिया, तो उसने दिया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अबे ऑक्सीडेशन। गिव अवे ऑफ, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? और कहाँ होता है वो? एनोड के पास। क्लियर हुआ? तो ये एनोड का रिएक्शन हुआ। अब कैथोड में आते हैं, तो कैथोड में क्या होता है? O2 इज रिड्यूस्ड। क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है। कैसा रिडक्शन होता है? O2 जो है ऑक्सीजन, O2, उसके साथ क्या मिलता है? 4H+ का आयन, 4H+ का आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ से आ रहेगा, क्योंकि इसने ही तो इलेक्ट्रॉन दिया। किसको दिया इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तुम बोलोगे सर यहाँ 2 यहाँ 4 कैसे? अबे 2Fe डाल, 2 का डबल 4 हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। एक ही अपने पास क्या, एक ही एलिमेंट का लोहा है, पूरा लोहा ही लोहा है, तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, आप 4 इलेक्ट्रॉन हुए और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन है, हवा। और O2 कहाँ मिलता है हमें? हवा में मिलता है ना, और कहीं मिलता है O2? O2 कहाँ मिला? हवा में। और H+ आयन कहाँ से मिलेगा? पानी से। और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? ये जब फेरस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? देखो वहां पे दिया है, ओ क्या बनाते हैं? 2H2O इन द लिक्विड स्टेट। सब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, यहाँ फेरस अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है? वीक हो रहा है, वीक हो रहा है। अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहा है,
तो खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, वीक हो रहा है वो, खुद के अंदर उसकी शक्ति जा रही है। ठीक है, इसी कारण से जितना जितना रस्टिंग, जितना कोरोजन होता है उतना इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या होता है, रस्ट होते रहता है, रस्ट होते रहता है, रस्ट होते रहता है, और रस्ट होते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो लोहा उसको छू दिया तो भी टूटने लगता है, ऐसा मिट्टी जैसा हो जाता है। देखा है ना, लोहा जब जंग लग जाता है, उठाया ऐसा, या ऐसा हाथ से मारा, ऐसा पपड़ी जैसा छोड़ के गिर गया, है ना। तो ये वही लोहा है जिसको गुरूर था अपने इस मजबूती का, पानी और हवा ने मिलकर तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा एक दो ही प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन। क्लियर हुआ? बस ये दोनों प्रोसेस हुए। अब इन्हीं दोनों प्रोसेस को अगर हम कंबाइंड कर दें, क्या कर दें, कंबाइंड कर दें, when Fe2+ ions migrate from the anode region, they react with the water and further get oxidized with the Fe2+। अब यहाँ देखो Fe2+ बना था, क्या बना था, यही Fe2+ आयंस माइग्रेट होता है फ्रॉम एनोड। ये अभी Fe2+ कहाँ था, एनोड के पास, ये यहाँ से कहाँ जाता है, माइग्रेट विथ वाटर एंड फर्दर गेट्स ऑक्सीजन। तो ये किसके साथ मिलता है, पानी के साथ। किसके साथ मिलता है, तो ये Fe2+ जो है बना था। अब तुम बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, इसका क्या होगा, तो ये आता है पानी के साथ। किसके साथ, तो वो देखो वहां पे दिया है Fe2+ जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो Fe2+, देखो Fe2+ क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, और क्या बनाता है, Fe3+, क्या बनाता है, Fe3+। ये कैसे होता है, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तब ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम Fe3+ आयंस, इट इज कॉल्ड रस्ट, इट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस। ओके, सो अब ये जो Fe3+ बना है, अब ये Fe3+ का क्या होता है, देखो 2Fe3+ किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, 4H2O, तो क्या बनता है, Fe2O3H2O। ठीक है, Fe2O3H2O प्लस 6 हाइड्रोजन के आयन। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये रिएक्शन खत्म हो जाता है। अब देखो, अब हर एक के पीछे तुम्हें एक कनेक्शन मिलेगा। अब देखो Fe पहले आप अपने आप को तोड़ा, समझा, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और ये Fe2+ वापस पानी के साथ रिएक्ट करके क्या हुआ, Fe3+ बना, और Fe3+ वापस पानी के साथ रिएक्ट करके ये जो बना है, इसी को हम, ये देखो ना, यही तो तुमने पढ़ा था, यही क्या है, यही कुछ नहीं है बल्कि क्या है, रस्ट है। यही क्या बन गया तुम्हारा, रस्ट। अब तुम्हारा रस्ट तैयार हो गया, और रस्ट के साथ साथ तुम्हें 6 हाइड्रोजन के आयन मिले। अब यही 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आए। अब समझ में आया, ये कहाँ से आया सर, ये तो आपने बताया यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। तो ये यूज हो गया इधर, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, पानी। तो ये पानी बन गया, तो पानी बन गया, वो छोड़ो। अब कुल मिला के क्या बचा अभी तक हमारे पास, अब क्या बचा, एक तो पानी बचा है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट बना पानी, और यहाँ पे ये तो यूज हो गया, तो क्या बचा, रस्ट। तो वही मतलब पूरी तरह से जंग लग गया, ऐसा समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा एनोड रिएक्शन था, ये कैथोड रिएक्शन था। एनोड के बाद भी ये वापस से क्या होता है, रिएक्शन करता है, और तब जाके क्या होता है, रस्ट बनता है। तो पूरा प्रक्रिया समझा, रस्ट कैसे बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कोरोजन। सो कोरोजन ऑकर्स एट द बोथ एनोड एंड कैथोड, दोनों में होता है। ठीक है, तो एनोड में कैसे होता है, एट एनोड Fe इज ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एट एनोड Fe इज ऑक्सीडाइज एंड Fe2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म, जो रिएक्शन से दिखा सकते हो। एंड एट कैथोड O2 इज रिड्यूस्ड, O2 इज रिड्यूस, क्यों रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हमने पढ़ा है हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वो रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हुआ, और प्लस इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, तो वैसे भी रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन होके क्या बना रहा है, वाटर। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब फर्दर, अब तुम ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है, फर्दर Fe2+ इज अगेन ऑक्सीडाइज, reacts with water and oxidized to Fe3+, and that Fe3+ is again reacted with water and Fe2O3 and H2O is formed, which is called rust, and along with that 6 hydrogen proton is formed, और वो हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या होता है, O2 के साथ रिएक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन भी जो यहाँ से मिला था वो लेता है, सब एक साथ रिएक्ट होके क्या बनते हैं, वाटर। तो हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट बना यहाँ पर, कितने,
एक वाटर बना और एक रस्ट बना, तो अल्टीमेटली हमारा रस्ट का प्रोसेस क्या होगा, खत्म हो गया। अब यही तुम लोग जरा यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये पिछले साल पिछले साल शायद आया था, तो इस पर ध्यान देना, क्वेश्चन को आज डाइजेस्ट में जाके देखना क्या आंसर है उसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब यहाँ पे देखो एक कैथोड का रीजन है और एक एनोड का रीजन, ये लोहा है, नीचे लोहा है, ऊपर पानी है। अब ये कैथोड या एनोड, कैथोड के इधर क्या होता है, एनोड के इधर पहले बताओ, एनोड के इधर क्या होता है, Fe देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नीचे, एनोड के नीचे देखो Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिखा। अब वही इलेक्ट्रॉन वहां पे जा रहा है, और देखो कैथोड के इधर क्या हो रहा है, O2 प्लस, ये देखो ये वाला रिएक्शन दिख रहा है, O2 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O, और वही 2H2O किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, किसके साथ, Fe3 प्लस के साथ। तो देखो आगे क्या हो रहा है, वो 4OH माइनस आयन बना रहा है। अब देखो, अब ये रिएक्शन होने के बाद ऊपर देखो यहाँ पे Fe2O3H2O बन रहा है, कलेक्टेड रस्ट दिख रहा है, रस्ट दिख रहा है ना वहाँ पे। और ये कैसे बना, Fe2 प्लस, ये जो Fe2 प्लस था ना, ये ऑक्सीडाइज होके Fe3 प्लस बना, और वही Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज रिएक्ट होके रस्ट बना, जो कि वहाँ पर डायग्राम की मदद से दिखाया गया, ठीक है। और वहाँ देखो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दिख रहा है, वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ये यही प्रोसेस है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो वाटर बनता है। तो ये पूरा उन्होंने प्रोसेस दिया है, बट एक्चुअली में इस डायग्राम का बस तुम्हें हेल्प लेना है, ऐसा नहीं कि यही लिख के आ जाओ, तुम्हें पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाना है। कि तुम्हें रिएक्शन तो दे दिया ना, अब ये डायग्राम देंगे तो रिएक्शन देंगे, तो रिएक्शन तो लिख लोगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, जो कि डाइजेस्ट में भी एक बार पढ़ सकते हो पॉइंट बाय पॉइंट। क्लियर हुआ? हाँ, वर्ड में ही एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ, डाइजेस्ट में एक बार देखो, पूरा प्रोसेस पॉइंट बाय पॉइंट समझ जाए। क्लियर हुआ? रस्टिंग का क्या सा सीन, this is corrosion of, this is called corrosion, and iron rust colored layer is collected on it, this is corrosion of iron. Corrosion is a serious problem, we are going to study about metallurgy chapter। तो जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, इसी का 8वां चैप्टर है मेटलर्जी, उसमें हम पढ़ेंगे कि रस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता। हम जो आजकल बड़ी बड़ी ब्रिजें बनाते, बड़े बड़े इतने सब पानी के समुद्र के अंदर, पता है ना, अभी अटल सेतु ब्रिज बना है, देखो मुंबई का सेतु ब्रिज, जहाँ हमें ट्रैफिक में 2-4 घंटे लगते थे, वहाँ से 20 मिनट में यहाँ से वहाँ चले जा रहे। तो ये सेतु ब्रिज जो भी बना है, समुद्र के अंदर से गया है ब्रिज, सोचो समुद्र के रास्ते से गया है, तो ये बहुत डेंजर है, देख सकते हो मुंबई में बना। तो हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, फिर भी वो क्यों नहीं करोड़ होगा, क्योंकि हमने मेटलर्जी पढ़ेंगे तब समझेगा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कोरोजन वाला पार्ट खत्म होता है। इसमें बस कोरोजन क्या होता है और कैसे होता है, ये 2 ही क्वेश्चन आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का पहला ही मीनिंग क्या है, पहला 2 लाइन उसका डेफिनेशन है। जब खाना पुराना हो जाता है या बाकी बचा कुचा खाना रहता है, जब उसको हम ये करते हैं, रखते हैं थोड़े ज़्यादा समय तक, तो वो उससे एक स्मेल आती है, दुर्गंध आती है ना, बासी हो जाता है खाना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है खवटपना, खवटपना मतलब खराब हो गया ऐसा, है ना, खवटपना, ठीक। तो इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल एंड टेस्ट आल्सो चेंजेस, इसका टेस्ट हमेशा चेंज होता है। जब आप बासी खाना खाते हो, तुम्हें टेस्ट से समझ जाना चाहिए कि भैया ये तो कुछ अजीब लग रहा है, नहीं खाना है। फूड पॉइजनिंग होता है ऐसे खाना खाने से, फूड पॉइजनिंग, हाँ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। फूड पॉइजनिंग से इंसान मर भी सकता है, बट अगर तुरंत चला गया, पेट दुखता है और वो बहुत प्रॉब्लम होता है, हाँ अगर वो डॉक्टर को दिखा दे तो बच भी सकता है, वरना फिर गया, ठीक है। When oil or ghee is left aside for a long time, fried food is left aside for a long time, it undergoes an air oxidation and becomes rancid। तो जब कोई तली हुई चीज होती है ना, तली हुई चीज या तेल जैसे, या फिर घी को देखो पानी के साथ नहीं छूते, अभी एकदम उसको पेपर ऊपर लगा के, हवा भी नहीं लगना चाहिए, पेपर ऊपर लगा के ढक्कन लगाते हैं ना। अचार देखो, अचार को भी पानी उनी जरा भी लग जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा अचार फंगस लग जाता है, पूरा अचार खराब हो जाता है। इसलिए मम्मी क्या बोलती है, हाथ पोंछ के तब निकालो, या चम्मच रहेगा चम्मच को पोंछ के तब निकालो। क्यों ऐसा है, क्योंकि पानी के साथ एक भी बूंद अगर गया तो तुरंत पूरा अचार की वाट लग गई, या पूरा अचार बोलो, घी बोलो, जो भी रहेगा वो पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब बहुत पुराना हो जाता है कोई चीज तो रेंसिडिटी हो जाता है। इससे बचने के लिए हमने फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फ्रीज आम लाइफ में हम लोग फ्रीज का इस्तेमाल करते रहते हैं इससे बचने के लिए। रेंसिडिटी इज अ फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय एन एंटीऑक्सीडेंट।
अब अगर इससे तुम्हें बचना है, खाना बासी ना हो, तो तुम्हें एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना होगा। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूडस्टफ। और ये क्यों होता है, खाना खराब क्यों होता है? क्योंकि खाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। कौन सा रिएक्शन करता है, ये भी तुम्हें पता रहना चाहिए। रस्टिंग में कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा रिएक्शन होता है रस्टिंग में? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अभी बताया ना, रस्टिंग में कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और एसिडिटी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यही ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन करता कौन है, हमने अभी पढ़ा, ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ऑक्सीडेंट करवाते हैं। जो ऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही लोग दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग करवाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। मैंने बताया था। तो ऑक्सीडेंट को मारने के लिए क्या यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे जैसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, जो खराब बैक्टीरिया को मारता है वो एंटीबायोटिक दवाई, वैसे ही जो है ऑक्सीडेंट को हटाए उसका क्या नाम होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना चाहिए, फिर वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने दिया। और देखो वहां पर दिया भी है। और ये प्रोसेस कैसे स्लो डाउन होता है, बाय स्टोरिंग इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर मालूम है ना, हवा ना जाए ऐसा, मतलब कागज लगा के या तो उसको टाइट करो, है ना, या फिर थैली वैली लगा के टाइट करो। ऐसा टाइट करो कि ताकि हवा भी उसके अंदर ना जाए। अगर हवा गया, ऑक्सीजन गया, पानी जरा सा भी लगा, तो तुरंत पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके अंदर से बदबू आने लग जाएगी। जाएगा, बिंदास जाएगा, बट उसके साथ पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हवा के साथ देखो, आप थोड़े समय के लिए खोले, तुरंत निकाले, रख दिए, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं गया, ज्यादा हवा नहीं गया। लेकिन अगर मान लो आपने ढक्कन बिना कागज के लगाया है और ढक्कन ये बंद किया, फिर भी हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसमें जा सकते हैं, क्योंकि हवा है, हवा इतनी सूक्ष्म है कि तुम ढक्कन भी बंद कर दो फिर भी हवा जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हवा वहां पर पास हो सकती है। इस कारण से क्या बोल रहे हैं, एयर टाइट, यानी एयर भी ना घुस सके, इतना टाइट कंटेनर होना चाहिए। आया बात समझ में, क्लियर हुआ ना? चलो, हम लोग डब्बा वगैरह ले जाते हैं, तो देखो तेल वगैरह फिर भी निकल जाता है डब्बे से। अब क्या, हमने इतना टाइट किया फिर भी कैसे निकल रहा है? तो इन लोगों को निकलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए रहता है, वो थोड़े थोड़े करके निकलते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये लेसन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। चल स्टॉप करो।